Good morning, dear. How are you? So, it's for 12th, and your chapter is capacitor. So, previously, you have seen the electrostatic part 1, that is electric field and charges, then electric potential. Now, the part of electrostatic only, that is capacitor. 11th में आपने पढ़ा स्प्रिंग। तो आप कोई बता सकते हैं स्प्रिंग का काम क्या है? तो स्प्रिंग स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 11 में आपने स्प्रिंग पढ़ा, व्हेन यू कंप्रेस और एक्सटेंड इट स्टोर्स सर्टेन part of mechanical energy, and stored energy U is equal to half k x square। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल उसी तरह से अब आप बिजली की दुनिया में हैं, तो हमें एक अरेंजमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके। तो हम उसी पार्ट में कह सकते हैं कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। और ये सबसे पहले ऊपर लिख दिया है। किधर मंजिल पर की ओर बढ़ रहे हैं आप? एक ऐसा अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके। और आपको बता दें कि आगे आप देखोगे, जैसे स्प्रिंग के लिए आपने पढ़ा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्टोर्ड एनर्जी है, वही यहां पर होगा हाफ सी बी स्क्वायर। सी कैपेसिटी होगा, बी पोटेंशियल होगा, कैसे हम देखेंगे। फिर आगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां फिर से आएगा इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, और स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एल आई स्क्वायर। यानी बातें किन स्टोर्ड एनर्जी की हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी 11 कैसा है? तो स्प्रिंग है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस समय बात केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हो रही है, और स्टोर करना है कितनी एनर्जी? तो हाफ सी वी स्क्वायर। आगे चल के मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करनी होगी हाफ एल आई स्क्वायर। यानी सारी कोशिश किसके लिए है? इस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो हाउ टू प्रोसीड, यहां सबसे पहला पॉइंट जानना होगा कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि यूज किसका करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। तो इसका सेंस क्या है? इनडायरेक्टली मीनिंग वही है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इन सेंस कैसे? जैसे आप किसी भी मटेरियल को या गैस का चूल्हा घर में हीट एनर्जी देते हो तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। क्या राइज होता है? टेम्परेचर। कब राइज हुआ? जब हीट एनर्जी दिया। तो किसी का टेम्परेचर कम राइज होता है, किसी का ज्यादा। तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया यानी ज्यादा हीट एनर्जी खाई, और जिसका कम टेम्परेचर राइज हुआ उसने हीट एनर्जी कम खाई, बाकी स्टोर किया ना। ऐसा ही सीन आप अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी चार्ज के लिए बात करें तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, लेट्स सी दिस इज अ कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और इसको आप दें चार्ज, तो चार्ज देने से इस कंडक्टर का राइज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल rises. So whenever charge is given to electrical conductor, its potential rises. Potential V rises. अब हर कंडक्टर के लिए राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस है।
अगर आप मान लो ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, ये आयरन है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, सबको चार्ज क्यू 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 यानी बराबर चार्ज दें। अब किसी इन सब का पोटेंशियल सेम राइज नहीं होगा। इसमें राइज इन पोटेंशियल से V1 है, इसमें राइज इन पोटेंशियल V2 है, इसमें राइज इन पोटेंशियल क्या है, V3 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स राइज इन पोटेंशियल। यानी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये कांस्टेंट है और इसी को आपने कहा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी ये बराबर होगी Q डिवाइडेड बाय V, यानी इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल, गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल। अब चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, तो कैपेसिटी का यूनिट हो गया कूलम पर वोल्ट, और साइंटिस्ट के नाम पर इसी को आप क्या कहते हो, फैरड। फैरड फैरड यानी कैपेसिटी का यूनिट है फैरड। कुछ बात समझ में आई? सो ये है क्या, it represents, capacity represents the extent up to which conductor can store electrical charges। अगर पोटेंशियल बढ़ गया इसका मतलब खर्च हो गया, और पोटेंशियल नहीं बढ़ा तो 400 दिया आपने यानी वो स्टोर हो गया। तो कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर inversely proportional to charge supplied, and it is direct potential rise, and it is directly proportional to charge given. So higher potential is lower capacity, means अगर पोटेंशियल हायर है तो कैपेसिटी लेस होगी, अगर पोटेंशियल लेसर है इसका मतलब है कैपेसिटी हाई है। दैट मीन्स द एक्सटेंट अप टू विच कंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राइज इन पोटेंशियल। अब कंडक्टर तो बहुत सारे होंगे, बट स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी नहीं भूलना है। सो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है मान लो उसका रेडियस है, तो लेट्स से स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस r given a charge q and its potential rises to v। so capacity of the conductor, वही फिगर बनाया गया, रेडियस r है, स्फेरिकल शेप है, गिवन चार्ज q है, राइज इन पोटेंशियल v है, तो we can say कैपेसिटी c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय v। और इससे पहले आपने पढ़ा कि पोटेंशियल ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर v इज इक्वल टू k q डिवाइडेड बाय r, जहां k की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r। सो चार्ज q की जगह कैपिटल Q और यहां पोटेंशियल की वैल्यू रख दी, तो ये q से q कट गया और कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी r डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सो टिप्स पे होना चाहिए किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस।
यानी रेडियस ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, रेडियस कम है तो कैपेसिटी कम होगी। अब अर्थ के बारे में बात की जाए तो अर्थ एक ही है ना, और अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ कंसिडर्ड, मैं ये पूछ रहा हूं हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, जो टेस्ट पे होना चाहिए। हर विंग में आपका क्वेश्चन है, चाहे तुम बोर्ड की बात करो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो। तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। अब कैपेसिटी ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये रेडियस डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 which is equal to 711 into 10 to the power minus 6. That means capacity of earth is 711 माइक्रोफैरड। अब आज से टिप्स पे होना चाहिए, कोई भी पूछे हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी तरह का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके पास एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, कितनी वैल्यू है, सॉरी 1 फैरड का कैपेसिटर है, कितने फैरड का कैपेसिटर है 1 फैरड का। सो वेयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 फैरड इज यूज, कहां यूज होता है, क्या वो हाईटेक कंप्यूटर में यूज होता है, क्या वो पावर ट्रांसमीटर सर्किट में यूज होता है, क्या वो फैन में यूज होता है, या कहीं और जो आप कहना चाहते हो। तो 1 फैरड का कैपेसिटर कहां यूज होता है, कुछ बता सकते हो? ओके, आप सोच सकते हो कंडक्टर यानी अर्थ ये स्फेरिकल कंडक्टर है और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वनली 711 माइक्रोफैरड। तो जब अर्थ जैसे कंडक्टर की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड है तो 1 फैरड की कैपेसिटी का कंडक्टर अर्थ से भी बड़ा होगा, अर्थ से भी बड़ा होगा। तो आप कौन उठाएगा, कौन यूज करेगा? दैट मीन्स practically it is impossible to design a capacitor of 1 farad. It is impossible to design a capacitor of 1 farad. So a conductor having capacity 1 farad certainly will be much bigger than radius of earth, so you can't use anywhere. तो कैपेसिटर को बनाने में सबसे बड़ी समस्या है साइज। Higher you want capacity, size will be bigger. अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड है, लेकिन कैपेसिटी ये है और दुनिया भर के बिजली के खंभे अर्थ में ही गड़े हुए हैं, अर्थिंग वायर अर्थ में ही गड़ा हुआ है। तो सब चार्ज किसको दे रहे हैं, अर्थ को। सब चार्ज किसको दे रहे हैं, अर्थ को। तो अर्थ का पोटेंशियल फिर भी कितना है, 0 0 0 अर्थिंग पोटेंशियल। आप सभी के घर में तीसरा पॉइंट है, वो अर्थिंग पॉइंट है, यानी अर्थ का पोटेंशियल कितना रहता है, 0। और दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं आप, whatever amount of charge is given, so whatever the charge is given, capacity remains 0, यानी C is equal to Q divided by B, B goes to 0, so capacity goes to infinite। तो दो, जब आपका क्वेश्चन ये हो how much is the capacity of earth, तो आंसर ये है
लेकिन मानी कितनी जाती है दुनिया में? हाउ मच इट इज कंसिडर्ड? सिंस whole world is giving charge to earth, but its potential do not rise, it remains zero. Hence, on practical ground, the capacity of earth considered is infinite. So capacity of earth considered is infinite. So let's see the next to it.